ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 दिसंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को भगवान के अवतरण का पता पड़ जाए। अच्छा, अवतरण का अर्थ क्या होता है? अवतरण मतलब उतरना। तो कहीं ऊपर से उतरेंगे ना, परमात्मा ऊपर से उतरेंगे। परम धाम उनका घर है, वहां से बाबा नीचे आते हैं। अच्छा, कई नए बच्चों को ये मन में ख्याल आएगा कि बाबा बाबा क्यों कहते हैं हम? बाबा मतलब लोग समझेंगे ना कोई गुरु गोसाई है। नहीं, यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ परम सदगुरु है। गुरुओं के गुरु शिव बाबा, परमात्मा भोले बाबा। तो वे अवतरण लिए हैं। शिव जयंती बाबा बोले ना त्योहार मनाते हो, तो सबको बताओ कि भगवान आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है ना। परमात्मा इस कलयुग में आ गए हैं। और कलयुग में कहते हैं ना कि भगवान को पाना इतना आसान है। एक बार किसी संत ने किसी को बोला कि भगवान को याद करने के लिए, तो बोला कि परमात्मा राम एक बार मन से कह दो। चलो राम न भी बोल पाओ तो रा बोल दो, उल्टा भी बोल दो। नहीं तो र और म के बीच में जो आ की मात्रा है उसको भी यदि श्रद्धा से बोल दोगे ना, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये है चमत्कार। और यहाँ तो भगवान आए हुए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? तो पढ़ाई व योग में जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयी माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसीलिए सुस्त पड़ जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका भगवान से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती में नहीं आएंगे। तो देखा किन बच्चों को सुस्ती आती है? जो आलस्य में आ जाते हैं, अलबेलेपन में आते हैं। अलबेलेपन का मतलब टालम टाल वाली स्थिति। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कहते हैं ना, कल कल करते हुए बीत जाएंगे बरसों। तो वैसे बच्चे समझेंगे कि अरे हम थोड़ी ना इतना राजा बन पाएंगे, चलो हम थोड़ा ही सही, थोड़े में संतुष्ट हो जाए। अरे पूरा खजाना मिल रहा है, सागर है, उससे जाके सिर्फ एक बूंद ले आओ। तो क्या कहेंगे, महामूर्ख देखना है तो यहाँ देखो। अरे भोले बाबा भंडारी अपना खोल के बैठे हैं और वहां जाके बस एक चम्मच भर लेकर आए। है ना गलत बात? इसीलिए पढ़ाई में सुस्ती नहीं। क्योंकि ईश्वर पढ़ाने आए हैं, टीचर बनकर आए हैं बाबा। क्यों आए हैं टीचर बन के? क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमी कमजोरियां हैं, हम विकारों के इतने दलदल में दबे हुए, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, और चिंता परेशानी, अतीत की बुरी बातें, भविष्य की चिंता, इन सब में ना अपने आप को एकदम दलदल में डुबो के रख दिए। भगवान आए हैं हमें उसे निकालने के लिए। तो सुस्ती करनी है क्या उसमें? एकदम अलर्ट हो जाना। कई नई बच्चियां हैं जो जैसे ज्ञान सुना उनको इतना अच्छा लगा, जैसे कि सूखी धरती पर जल की बूंद पड़ गई, है ना। दूसरा प्रश्न, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान को भूलकर ते अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार। जब गुरुकुल से गुरु आए थे और राम जी लक्ष्मण जी को जब ले जाने के लिए आए थे पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त और पढ़ाए उनको, और फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको ले गए थे राक्षसों का खात्मा करने के लिए उनको। तो क्यों ले गए थे? कहते हैं ना कि राज परिवार में रहते हुए भी उनके अंदर न अहंकार था, न मान शान थी, न कोई उत्तेजना थी, कोई अपने रूप गुण का अहंकार नहीं। यही वजह था कि ऐसे पवित्र आत्मा को ही असुरों का नाश करने के लिए ले जाया गया था। तो देखा, भगवान के बच्चे में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं, चलन से ऐसे दिखाई पड़ता है इसे देवता बनने वाला है ही नहीं, काम क्रोध के वशीभूत हो जाता है।
अब काम क्रोध तो पता ही है, काम अर्थात कामना और क्रोध अर्थात सत्यानाश। तो उसके वशीभूत होंगे तो फिर अवस्था डगमग हो ही जाएगी, पढ़ाई में अच्छी रीति चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन में कुछ जाएगा ही नहीं और मन फंस जाएगा। और शांति, सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। मनुष्यों का संवत तो गाए जाते हैं, कब मनुष्यों का जन्म हुआ पता है, क्राइस्ट का भी जन्म पूछो तो झट बतला दे। अब शिव जयंती आने वाली है, तो ऐसे धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है, सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है ये उनकी जयंती है। जो इस समय यहाँ बैठा है, मधुबन में बाबा बैठे हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि इस समय यहाँ बैठा है। तो पिता का परिचय सबको देना है, क्योंकि सभी आत्माओं का हक है अपने पिता परमात्मा के पास पहुंचना, उनको जानना। तो जिसको भी वर्षा लेना है आकर ले लो। वर्षा, वर्षा अर्थात वसीयत। लौकिक दुनिया में भी जो पिता होते हैं शरीर के, वो भी तो अपने बच्चों की पालना करते हैं और वसीयत देते हैं, अपना जो कुछ भी है बच्चों के नाम ही कर देते हैं। तो यहाँ भगवान भी अपना सब कुछ देने आए हैं। तो वर्षा लेना तो आकर ले लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल पहले लिया होगा। अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सबको बताओ, सबको ये राज बताओ। हाँ, जिसको मालूम पड़ता जाएगा वो आते जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। जो सनातनी हैं, सनातन धर्म के थे, वो भी अब धीरे धीरे कालांतर में और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस ग्रुप में, संस्था में सभी धर्म की आत्माएं हैं, कोई सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, सिख भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, सभी धर्म की आत्माएं यहाँ है, क्योंकि वही सनातनी धर्म के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो ये रहस्य है। और भगवान के साथ जिसका लव रहेगा, पढ़ाई में वे एक्यूरेट रहेंगे, क्योंकि बाबा तो टीचर बनकर आए हैं। टीचर बनकर पढ़ा रहे, हमारे अंदर इतनी कमी कमजोरियां हैं, तो प्रेरणा से तो वो हटेगा नहीं। और कोई जादू तो बाबा करेंगे नहीं, जादू तो नहीं करेंगे। बाबा सिखाएंगे, रास्ता बताएंगे, चलना हमारा काम है। फिर बाबा ने बोला ये पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें जो ज्ञान रखते हैं मोस्ट वैल्यूबल है, जिसका तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। दुनिया की पढ़ाई में भी रजिस्टर रखते हो ना, रजिस्टर रहता है ना वहाँ भी स्कूलों में, और मैनर्स भी सिखाते हैं, गुड बेटर बेस्ट देते हैं ना, रिमार्क्स देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है। तो हम बच्चों को क्या बनना है, बेस्ट बनना है ना, ईश्वर के नज़र में। कितनी बड़ी बात है। मुख्य बात है सर्विस की। विजयमाला में वही पिरोए जाएंगे जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बाकी तो सभी प्रजा बनेंगे, और प्रजा भी तो बहुत बनती है। देखो, राजा एक होते हैं, प्रजा अनेक होते हैं। तो बस हिम्मत रखना है और पढ़ते जाना है। हाँ, कि भगवान आ गए हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे, यही नशा हमें बहुत आगे ले जाएगा। फिर बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वो झट अखबार के लिए मैटर भी तैयार कर लेंगे। क्या बात है। बाबा कह रहे कब सबको मेरा परिचय अखबारों में डालो, प्रचार करो, सभी जगह, मतलब एकदम धूम मचा दो कि भगवान आ गए हैं। तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए तुम्हारे। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण और अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो विजय माला में आएंगे, बाकी तो प्रजा में आएंगे। यह है राजयोग, रजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से रजाई नहीं मिलेगी, गवा देंगे। लिमिट है ना। इतने रजाई बनने हैं, जो कल पहले नून है ड्रामा में जो फिक्स है, उतने ही राजा बनेंगे, बाकी सभी प्रजा में आ जाएंगे। बाबा ने बोला बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है। दुकान अर्थात सेंटर्स, जहाँ आत्माएं जाती हैं, कोर्स करती हैं, और फिर भगवान से योग करने की विधि सीखती हैं, और फिर अपने आप को पावरफुल लाती जाती है। तो बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, और सब सेंटर्स दुकान एक जैसे तो चल नहीं सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर गहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। चलिए, मैनेजर की बात आई तो एक सुंदर सी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बार किसी होटल में एक पिता अपनी छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े हुए होटल में घुसता है और वेटर को बुलाता है कि
एक प्लेट डोसा ऑर्डर करता है, हाँ, होटल में। तो वेटर ऑर्डर लेके चला जाता है। तब तक ना उस व्यक्ति के पास किसी का फ़ोन आ जाता है। तो फ़ोन उठाता है, उसके किसी दोस्त का फ़ोन था। तो पूछ रहा है कि कहाँ हो भाई। तो होता अरे पता है बिटिया आज मेरे फर्स्ट नंबर से पास की है, अव्वल नंबर लाई है। तो आज हम उसको डोसा खिलाने होटल में लाए हैं क्योंकि उसका फेवरेट है डोसा। अच्छा, तो सिर्फ बिटिया तो तुम नहीं खा रहे? उधर से जैसे आवाज आ रही थी। नहीं नहीं, हम कैसे खाएंगे, हम और पत्नी घर में जो चावल दाल बना है वही खा लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक ही डोसा के पैसे हैं। वो बहुत जिगरी दोस्त था, उससे बात कर रहे थे। तो ये बात उस होटल के मैनेजर ने सुन लिया, काउंटर पे था। उसी बेटे को बुलाया और बोला कि सुनो, एक डोसा नहीं, दो डोसा उसके टेबल पे भेज दो। तो जब दो डोसा आया तो उस व्यक्ति ने मना कि नहीं नहीं, मैंने तो एक ही ऑर्डर किया है। तब तो मैनेजर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि नहीं भाई साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। सबसे पहले तो इस बच्चे को फर्स्ट करने की बहुत बहुत बधाई। उसके लिए ये डोसा है और ये आपके लिए, और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो बोला ये क्यों? अरे बिटिया है तो कुछ हम भी तो कर सकते हैं। तो बोला नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा, मैं पत्नी के साथ मिल के खाऊंगा। तो मैनेजर ने बोला कि अरे आपके घर के लिए भी पैक हो गया है, आप इसको यहाँ पे खाओ, और कुछ मिठाइयाँ भी दे दे रहा हूँ। आज अपनी बच्ची का बर्थडे धूमधाम से मनाइएगा और बच्चों को मिठाइयाँ भी खिलाइएगा। तो देखो, ऐसी होती है इंसानियत। क्या ऐसे लोग मिलते हैं आज? कितना पुण्य कमा लिया ना उस व्यक्ति ने। थोड़ा सा उसका खर्चा हुआ लेकिन कमा लिया कितना, दुआ कितनी कमा ली। तो ये है, तो जो मैनेजर अच्छा होता है तो उसका दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा। हुँ? आज उसने घाटा सहा लेकिन दुआ कमा ली, उसका दुकान बहुत बढ़ेगा, दिन रात दोनों तरक्की करेगा, क्योंकि ईश्वर की नज़र उस पर है। और जहाँ ईश्वर की नज़र है वो चीज़ कभी सुस्ती में मंदाई हो, मंदी हो, ये हो नहीं सकता। और अगर आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है तो जो भी आपके दुख दर्द तकलीफ तनाव तनाव चिंता परेशानी है वो सभी धीरे धीरे छू मंतर हो जाएंगे। आप इसको आजमा के देखना। तो ये बाबा कह रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत थोड़ा समय है तो योग लगाने में बड़ी मेहनत है, योग से ही तुम्हारे विकर विनाश होंगे। अगर योग में गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ नहीं सकेंगे। तो योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान है पहला सब्जेक्ट, दूसरा है योग, योग से शक्ति मिलती है परमात्मा की, और उसी कारण से हम ज्ञान में एक्यूरेट चल पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें राय देता हूँ, इस शिव जयंती को तुम बड़े धूमधाम से मनाओ। ऐसी प्रेरणा आई है, खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपाओ। रंगीन वीकली छोटी होती है, इससे चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा आज सेवा को पूरा जोर दे रहे हैं कि बड़े बड़े मैटर छपाओ, अखबारों में डालो, चित्र बनाओ, मतलब रंगीन वीकली लगाओ, पेपर निकालो। अब बाबा किसे राय देते हैं? सर्विसेबल बच्चों को, जो इस सर्विस में जी जान लगा देते हैं। और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। हाँ, अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है, तो भगवान का मददगार बनना है। आज हम इंसान की मदद करते हैं तो वो हमें कितना, मतलब हम उसका कितना मान देते हैं, जिस इंसान ने हमारी मदद की। और यहाँ भगवान हमसे मदद मांग रहा है। भगवान को भी सच्चे भोले अच्छे बच्चों की दरकार है, क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी चारों तरफ है, हर एक के मन में नेगेटिव है, हर एक के मन में हर किसी के बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन से परे है, हर एक कड़वे को भी मीठे बोली बोल रहा है, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? तो भगवान को भी ऐसे बच्चों की बहुत दरकार है। और कहते हैं ना कि अच्छा बनो, अच्छा अच्छा जो बनता है ना उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। और परमात्मा और आत्मा के बीच में एक यही फर्क है, इच्छा। क्योंकि परमात्मा को कोई इच्छा नहीं, किसी बंधन में वो बंधे नहीं, इसीलिए तो वो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है और सर्वज्ञ है।
यदि कोई इंसान अपने को समझता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, तो वो अहंकार के गर्त में जाने की पहली सीढ़ी पर चल पड़ा है, उसका कभी भी भला नहीं होगा। क्योंकि सर्वज्ञ सर्वज्ञाता सिर्फ भगवान है। अपने आप को कोई इंसान न समझे। आज परिणाम में अब जो कुछ भी है वो भगवान की ही देन है। तो सभी को पिता का परिचय देने की युक्ति रचनी, नई नई युक्ति रचनी। कैसे हम भगवान का परिचय दें? इसके लिए विचार सागर मंथन करो, ज्ञान के नशे में रहो। दूसरी पर देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। और एक बात और है, अगर कोई फोन करके हमको बोले, जो हमारे 3-4 घर के बाद ही रहता है, वो कहे कि हम शाम में आ रहे हैं, तो आप घर की तैयारी कैसे करोगे? कुछ विशेष नहीं करोगे, क्योंकि आपका पड़ोसी है। आप बस सोफा पे टेढ़े उड़े कुशन होंगे, उसको ठीक कर दोगे, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा मतलब दाएं बाएं कर दोगे, इतना ही करोगे। लेकिन अगर कहे कोई दूर शहर से कोई रिश्तेदार बोले कि हम आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? कैसे तैयारी करोगे? हाँ, अच्छे से घर सजाओगे, बेड का चादर भी बदल दोगे, सोफा कवर चेंज कर दोगे, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन करोगे। और अगर कोई आपका फेवरेट कलाकार, कोई ड्रामा का, सिनेमा का, कोई क्रिकेटर कह दे कि हम आपके घर आ रहे हैं, फिर क्या करोगे? आप तो पूरे घर का मॉडल ही चेंज कर दोगे, सारे इंटीरियर चेंज कर दोगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी मेरे घर आ रहा है, सब कुछ चेंज चेंज चेंज। तो मनुष्य के लिए हम इतना करेंगे, जो कि 1 सेकंड आएगा, फिर उसको याद भी नहीं रहेगा कि हम कहाँ गए थे, किससे मिले थे। हाँ, और यहाँ रोज भगवान सुबह आते हैं और हमें ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, हमें हमें तैयार करते हैं। हाँ, ताकि इस जीवन के सफर में हम अच्छी रीति चले, अच्छी रीति पढ़े और पढ़कर लायक बने, सपूत बने। तो उनके लिए हमें कितना उनके लिए खड़ा रहना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए ना। और जितनी आत्माओं को आप भगवान का परिचय दोगे, आपकी खुशी शांति आनंद बढ़ती चली जाएगी। आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहती धारा को कोई रोक नहीं सकता। आप ऐसे निष्कंटक बन जाओगे। दूसरी बात, दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरे से नहीं लेनी है, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है ना। किसी से भी रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही बनो। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही बनो। तो स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है, और जहाँ मोहब्बत है वह मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती, क्योंकि उन्होंने स्वयं में भगवान को फील किया। और यदि सामने वाले में भगवान दिख जाए, तो फिर आपको तो कुछ करने की दरकार ही नहीं। आप ना उसे कुछ कड़वा बोलोगे, ना आप उस पर क्वेश्चन करोगे, ना आप उसके अवगुण देखोगे, क्योंकि उसमें अपना भगवान है। भगवान के अवगुण हम देखेंगे, भगवान के बच्चा को हम टोकेंगे? क्या हमारी इतनी हैसियत है? यदि आप किसी के अंदर भगवान को समझ लें, तो फिर आपका उनके प्रति सारा दोष दूर हो जाएगा। अगर कोई बीमार है, हाँ, किसी को पैरालिसिस अटैक भी है, जो चल फिर नहीं चलता, उसके अंदर भी भगवान को देखें, तो ये लगेगा आपको कि अरे भगवान इसके साथ है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी, एकदम पहले के से भी ज्यादा उसके पाँव मजबूत हो जाएंगे, हाथ पाँव। तो ये विचार मन में डालोगे ना, तो फिर वो विचार प्रकृति में जाएगा, और प्रकृति वही चीज हमें 1000 तरह से लौटाएगी, क्योंकि प्रकृति को नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप नेगेटिव विचार डाल रहे हो, तो प्रकृति वही 1000 तरह के हमको लौटाएगी। और पॉजिटिव डाल रहे हो कि नहीं ये एकदम ठीक है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हाँ, एकदम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, बस मुझे पॉजिटिव में रहना है, पॉजिटिव ही देना है, पॉजिटिव ही सोचना है, सब कुछ पॉजिटिव, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो करें, हाँ, बस काम हो जाएगा। प्यार से परिस्थिति रूपी पहाड़ में परिवर्तन हो, पानी के समान हल्का बन जाता है, क्योंकि प्यार में जो शक्ति है वो मार में कहा, गुस्सा में कहा। स्लोगन, सदा निर्भीक रहना और दूसरों को निर्भीक बनाना, यही यथार्थ सेवा है। तो जो सदा निर्विघ्न है,
चलिए, निर्विघ्न बहुत लोग रहते हैं, काफ़ी लोग को बहुत ताकत है, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या वो सबके प्रति रहम भाव रखते हैं? हाँ, सामने वाले को नीचा दिखाने में नहीं रहते हैं, जो कमज़ोर है उस पर हँसी मज़ाक नहीं करते हैं। तो सदा निर्विघ्न रहना है तो दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है, जितना खुद धारण कर रहे उतना औरों को डबल धारण कर दे, डबल उनके लिए कल्याण की भावना रखें। यही है यथार्थ सेवा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र जी बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।